अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, अनकोट। तो आप जब इस तरह से एक संविधान निर्माता का मजाक उड़ाते हैं, मखौल बनाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर के अंदर जब एक बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष जब अंबेडकर जी का अपमान करता है और अपमानित करने के बाद हाथ हिलाकर अभिवादन करता मीडिया को नजर आता है, उसके बाद गाजियाबाद में अभी बिल्कुल हाल ही की अप्रैल 2026 की घटना है जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ, तो अंबेडकर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी जाती है। आप कैसे देखती हैं कि दलितों का अपमान तो लगातार, किसी दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को घोड़ी से उतार दिया जाता है, मुंह में पेशाब किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। आप ये कब तक देश बर्दाश्त करेगा? अगर दलित चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल छिड़कते हैं, ये तो सीधा साफ देख लीजिए ना। लेकिन ये समझना पड़ेगा भारती जी, बहुत समझदारी से, बहुत बारीकी से। मैं आपके माध्यम से देश के दलितों को भी कहना चाहूँगी कि बारीकी से समझिए, बारीकी से देखिए कि लगातार संविधान पर हमला कौन कर रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, लगातार अगर तस्वीर आएंगी, वीडियोस आएंगी कि अगर एक दलित ने जाके राजस्थान के किसी मंदिर में पूजा कर ली तो भारतीय जनता पार्टी का नेता गंगा जल लेकर पहुंच गया। अगर मध्य प्रदेश में किसी दलित के मुंह में पेशाब करने जैसी जो वीडियो आई, वो कौन था नेता? भारतीय जनता पार्टी का नेता। तो बारीकी से समझना पड़ेगा कि बाबा साहब का नाम, जैसे नेहरू जी की नाम को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोज़ प्रयास करती है, जो नेहरू जी ने एम्स, इसरो, IITs इतना सब कुछ दिया, ऐसे ही बाबा साहब के संविधान को कुचलने के लिए रोज़ भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है। लेकिन बाबा साहब का नाम भी उतना ही बड़ा है, उतना ही बड़ा है, उतनी ही बड़ी उनकी विरासत है जिसे आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उनकी मूर्ति तोड़ सकते हैं, इतना छोटा तुच्छ काम आप कर सकते हैं क्योंकि करते आ रहे हैं। आप जब अब बारीकी में जाओगे तो इन्हीं के लोग निकलते हैं उसके पीछे, लोगों के जो दिल है ना, जो आत्मा है, उसे आहत करने के लिए, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है। उन्होंने इस देश की जनता को बताया है अपने हक के लिए लड़ो, खड़े हो, बैठो मत, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, कहना पड़ेगा। अगर गलत हो रहा है तो कहना पड़ेगा कि बाबा साहब ने बताया है।